बहुत खूबसूरती से सजाई गई मीनारें और नुकीली पहाड़ी चोटियों की तरह बुर्ज एक समूह जैसे नज़र आते हैं। यहाँ की वेधशालाएं सुबह की भाप में खो जाती हैं और ऊपरी कमरे बादलों से ऊपर उठते नजर आते हैं। यहाँ की खिड़कियों से झांक कर कोई समझ सकता है कि बादल और हवाएं कैसे नए नए आकार लेती हैं और ऊंची उठती हुई गुफाएं सूरज और चांद का संयोजन करती नजर आती हैं। 640 ईस्वी करीब जब चीनी यात्री हेनसांग बिहार के प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उसे ये विश्वविद्यालय ऐसा ही दिखा। उसने अपने संस्मरण में ये बातें लिखी। उस प्राचीन विश्वविद्यालय की तो अब महज खंडहर ही बची है, लेकिन बिहार सरकार ने उसी तर्ज पर एक नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत की है। देश के मुखिया नरेंद्र मोदी अपने भाषण में इस विश्वविद्यालय को लेकर कुछ बड़े सपने देख रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विवादों से जूझता ये संस्थान फिलहाल न स्टूडेंट्स को आकर्षित कर पा रहा है, न ही यहाँ बेहतर शिक्षा है। इसकी भव्य इमारतें बस शो पीस बनी हुई हैं। बिहार से इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े पुष्यमित्र की इस खास रिपोर्ट के जरिए वीडियो में आपको बताएंगे नए नवेले नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी और उसकी चुनौतियां। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। सबसे पहले आप सुनिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से क्या कहा। हमें शिक्षा के क्षेत्र में फिर से एक बार सदियों पुराने उस नालंदा स्पिरिट को जगाना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को जीना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को लेकर के बड़े विश्वास के साथ विश्व की ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा। पीएम मोदी नालंदा यूनिवर्सिटी के उद्घाटन का जिक्र करते हुए नालंदा स्पिरिट को लेकर दुनिया भर में जाने की बात कहते हैं, लेकिन दुनिया भर के 14,131 यूनिवर्सिटीज के साइंटिफिक पेपर और साइटेशन का अध्ययन कर उसके कैंपस और पूर्व छात्रों के बारे में पता कर उन्हें रैंकिंग देने वाली संस्था एड्यूरैंक के आंकड़े बताते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया भर में 9,706 और भारत में 575वें नंबर पर है। इन आंकड़ों की चर्चा करते हुए लेखक और विचारक प्रेम कुमार मणि कहते हैं, प्राचीन नालंदा के खंडहरों तक पहुंचकर कभी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी ऐसा ही सपना देखा था। उनका सपना उनकी बेटी इंदिरा ने जेएनयू की स्थापना करके पूरा किया, जो स्थापना के 10 साल के भीतर ही दुनिया भर में चर्चित हो गया। लेकिन कोई 15 साल गुजर जाने के बाद आज नालंदा के नवीन केंद्र का क्या हाल है, यह किसी से छुपा नहीं है। बिहार के 24 यूनिवर्सिटीज में भी यह 19वें नंबर पर है। अंतरिम कुलपति अभय कुमार सिंह बताते हैं कि फिलहाल यूनिवर्सिटी में 35 से 40 शिक्षक और पीजी पीएचडी प्रोग्राम में 266 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के वेब पोर्टल पर यहां चल रहे 5 स्कूलों में अंतरिम वीसी समेत सिर्फ 21 शिक्षकों और 5 टीचिंग फेलो का जिक्र था। इनमें भी सिर्फ 2 विदेशी शिक्षक। छात्रों के बारे में बताया गया कि 251 छात्र पीजी के हैं और 15 ग्लोबल पीएचडी के। इनमें 190 विदेशी स्टूडेंट्स 25 देशों से आए हैं, सिर्फ 76 स्टूडेंट्स भारतीय हैं। आखिर ये संख्या इतनी कम क्यों है? कि हमारे यहाँ जो जिनको हम प्रोग्राम कहते हैं, हम पहले टाइम में कोर्सेज कहते थे, तो डिग्री यहाँ पर तो 6 कोर्सेज थे। मैंने बताया हिंदू स्टडीज़, बुद्धिस्ट स्टडीज़, हिस्टोरिकल स्टडीज़, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट, वर्ल्ड लिटरेचर। 6 एमए में अगर हम उसकी सीट 40 सीट का हमारे यहाँ प्रावधान होता है तो 240 मैक्सिमम आएंगे लोग। अब हमने 2 एमए अभी ऐड करे, आर्कियोलॉजी ऐड किया, इंटरनेशनल डिस्टेंस किया, 80 लोग और बढ़ जाएंगे, तो अब हम उस संख्या से 320 पे आ जाएंगे। जब और पाठ्यक्रम यहाँ बढ़ते जाएंगे और फिर पीएचडी के स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास संख्या अवश्य आगे बढ़ती जाएगी। दिलचस्प है कि कैंपस न होने पर 2014 में पहले सत्र के लिए 1000 से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किया था, जिसमें से सिर्फ 15 को चुना गया था। उसके बाद से यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रमों की सीटें कभी नहीं भरी। 2015-16 में 2 विभागों में सिर्फ 50 छात्र थे। 2019-20 में पीजी के 5 प्रोग्राम में 52 छात्र थे। उसके बाद अभियान के तहत विदेशों में इसका प्रचार शुरू हुआ तो विदेशी छात्र आने लगे। 2021-23 बैच में 184 छात्रों को पीजी की डिग्री मिली। इनमें बड़ी संख्या विदेशी छात्रों की थी। सितंबर 2023 में 5 विभागों में पीजी कर रहे 263 छात्रों में से सिर्फ 75 भारतीय थे। सबसे ज्यादा छात्र वियतनाम, बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों से आ रहे हैं। ये तमाम जानकारियां यूनिवर्सिटी की अलग अलग वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में फिलहाल 6 स्कूल चल रहे हैं। स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी, फिलॉसफी ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन्स, School of Ecology and Environment Science, School of Historical Studies, School of Language and Literature, School of Management, School of International Relations and Peace।
इसके अलावा 4 सेंटर भी हैं: सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज, कॉमन आर्काइवल रिसोर्स सेंटर, सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड पीस स्टडीज, सेंटर फॉर पार्शियन स्टडीज। तो प्रॉब्लम यहाँ पे कवर करने के लिए तो जो स्पेशली मैं अपने बैच की बता सकता हूँ, जो मेरा डिपार्टमेंट है हिंदू स्टडीज़, उसमें और इसमें डाइवर्सिफाइड कोर्स को इंक्लूड करना चाहिए। स्पेशली जैसे कि हम जो कोर्स रन कराए जाते हैं वो सभी मेनली इंग्लिश में होते हैं, और जो सनातन धर्म है उसका बेसिक होता है संस्कृत। जो फॉरेनर स्टूडेंट आते हैं उनको बस दिक्कत इसी में होती है। यूनिवर्सिटी में 400 सीटों के एक हॉस्टल की करीब आधी सीटें खाली हैं। 500 सीटों का एक अन्य हॉस्टल पूरी तरह खाली पड़ा है। आरोप है कि संख्या बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय ने सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। ऐसे कोर्सेज में 575 छात्र पढ़ रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी की रूपरेखा तय करने के लिए 2007 में बने नालंदा मेंटर ग्रुप ने तय किया था कि इसमें मुख्यतः पीजी की पढ़ाई हो। पीजी और शोध की डिग्री बाद में ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी शुरू की जा सकती है। सच है कि यूनिवर्सिटी अपना विकास स्वायत्त तरीके से कर ही नहीं पाया, इसमें सियासी दखल होते रहे। पहली कुलपति गोपा सबरवाल की नियुक्ति भी उनकी योग्यताओं की वजह से विवादों में रही। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पुत्री उपिंदर सिंह की नियुक्ति पर भी सवाल उठे। सरकारी दखल का सिलसिला भी कभी नहीं रुका। सोचिए कि इतने बड़े परिसर में मुश्किल से जैसा कहा गया मुझे कि 35-40 शिक्षक हैं और 200 से कुछ छात्र हैं। हालांकि मैंने जब वेबसाइट चेक किया तो पता चला कि 21 शिक्षक ही हैं, और उन शिक्षकों में भी कोई ऐसा नहीं है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हो। तो ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए मैंने वहाँ के अंतरिम कुलपति से बात की, रजिस्ट्रार से बात की, फिर पूर्व कुलपतियों से बात की, शिक्षकों से बात की। तो मुझे समझ में आया कि शुरुआती दिनों में जो इसकी अपनी योजना थी कि दुनिया भर से अच्छे शिक्षाविद आएंगे, वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे। शुरुआत में जब इसकी बॉडी बनी थी तो उसमें एशिया के कई मुल्क के प्रशासकों और ज्ञानी लोगों को शामिल किया गया था। धीरे धीरे वो बोर्ड ख़त्म होने लगा और उस बोर्ड में केवल अब भारतीय लोग ही रह गए हैं। शिक्षक भी दुनिया भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से आते थे, वो आना बंद हो गया है। नए परिसर के उद्घाटन के मौके पर भी आयोजन स्थल से सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम के नाम की तख्ती हटा दी गई। प्रशासनिक अधिकारी और अंतरिम कुलपति अलग अलग वजह बताते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की आकांक्षाओं को पंख कब लग पाएंगे किसी को नहीं पता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नालंदा यूनिवर्सिटी और वहाँ की दिक्कतों पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही डिटेल्ड और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।